जय श्री कृष्णा और राधे राधे। बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है। माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के बाद भी शादी पक्की नहीं हो रही। कई बार लड़के वालों की तरफ से मना हो जाती है, तो कई बार लड़की वालों की तरफ से मना हो जाती है। यानी रिश्ते आते हैं, बात चलती है, पर शादी फिक्स नहीं हो पाती। किसी न किसी कारण से बात आगे बढ़ जाती है और बच्चों की विवाह की उम्र निकलती जा रही है। साथियों, आपकी भी यदि यही सिचुएशन है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को तुलसी विवाह है। तो इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को समाप्त कर देगा और जल्द से जल्द विवाह के योग बना देगा। आइए विवाह जल्दी होने के लिए उपाय की बात करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें, आपको जवाब दिया जाएगा। आइए अब उपाय की बात करते हैं। यह उपाय आपको तुलसी विवाह के दिन यानी कि देव उठनी एकादशी को तुलसी जी का विवाह संपन्न होता है, उस दिन आपको करना है। और इस उपाय को आपको संध्या काल यानी कि प्रदोष काल में करना है और माता पिता अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं, अथवा माँ अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर सकती है। तो साथियों, तुलसी विवाह के दिन यह उपाय करने से बच्चों के विवाह के योग तुरंत बन जाते हैं। इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को है। इस दिन श्रीहरि विष्णु जी ने शालिग्राम के रूप में मां तुलसी से विवाह किया था। तो प्रिय साथियों, तुलसी विवाह के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप तुलसी जी के गमले या क्यारी के पास साफ सफाई कर दें अच्छी तरह से और हल्दी और कुमकुम का मिश्रण करके एक स्वास्तिक आपको बना देना है तुलसी जी के गमले में या क्यारी के पास। और आपको तुलसी जी के आसपास हल्दी पाउडर, कुमकुम और सिंदूर से एक छोटी सी रंगोली भी बना देना है और हो सके तो कुछ सजावट भी आप कर दें। और तुलसी जी के पास ये रंगोली भी आपको हल्दी पाउडर, कुमकुम और सिंदूर से ही बनाना है और ये काम आप सुबह ही आपको करना है। और विवाह का शुभ मुहूर्त 5:30 से लेकर रात्रि 8 बजे तक है। तो इस शुभ मुहूर्त में तुलसी जी के पास छोटी मोटी सजावट भी आप कर दें और उसके बाद शुद्ध देसी घी का एक दीप प्रज्वलित करें। और जहां पर गन्ना उपलब्ध होता है वहां पर लोग गन्ने का मंडप बनाते हैं। हमारे यहाँ भी गन्ने का मंडप बनता है। तो इसके बाद आप एक लाल चुनरी लेकर माँ तुलसी को आपको ओढ़ा देना है और एक चौकी पर उनके पास ही लड्डू गोपाल जी को विराजमान आपको कर देना है। चौकी पर एक आसन बिछाएं और लड्डू गोपाल जी को उस पर विराजित कर दें। और इसके बाद आपको एक पीला वस्त्र
लड्डू गोपाल जी यानी कि श्री हरि विष्णु जी को आपको समर्पित करना है। और उसके बाद यह लड्डू गोपाल जी का पीला वस्त्र और तुलसी माता की चुनरी, इनकी आपको दोनों की आपस में गांठ बांध देना है। और भोग में आपको गन्ना जरूर अर्पित करना है। और जहां पर गन्ना उपलब्ध नहीं होता वहां आप गन्ने से बना हुआ गुड़ का भोग आपको लगा देना है। साथ ही कई जगह ऐसी होती हैं कि जहां पर गन्ना उपलब्ध नहीं हो पाता, तो आप गन्ने से जो गुड़ बना हुआ होता है तो गुड़ की डली का आप भोग लगा दें। और इसके बाद साथ आपको परिक्रमा कर लेना है, तो आपकी भी परिक्रमा हो जाएंगी और तुलसी जी की भी परिक्रमा हो जाएंगी। तो इसके बाद तुलसी जी और श्री हरि विष्णु के सामने आपको मंगलाष्टक का पाठ करना है। ये एक विशेष बात है जो कि आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय है। साथियों, मंगलाष्टक की एक बुक भी आती है जो पूजन सामग्री की दुकान पे मिलती है किताब, अथवा आप मोबाइल में सर्च करके, गूगल पे सर्च करके आप मंगलाष्टक निकाल सकते हैं और उसका आपको पाठ कर लेना है तुलसी जी और श्री हरि विष्णु जी के सामने। तो इससे आपके बच्चों के विवाह की एक प्रकार से गारंटी हो जाती है, क्योंकि जो तुलसी जिस दिन तुलसी विवाह कराते हैं उनके बच्चों के विवाह शीघ्र हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी की ऐसी कृपा होती है, तो इसमें आपके बच्चों के विवाह की एक प्रकार से गारंटी हो जाती है। और इसके बाद आपने जहाँ पर वो स्वास्तिक बनाया हुआ था वहां पर कुछ दक्षिणा भी आपको रखना है। 11, 21, 51 जो भी आपकी श्रद्धा हो, अपनी मनोकामना बोलते ही इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कुछ आपको दक्षिणा वहां पर रखना है। बाद में फिर इस दक्षिणा को आप किसी सुहागन स्त्री को दान कर दें। माता तुलसी की चुनरी और ये बाद में तो आपको दान कर देना है किसी सुहागन स्त्री को। तो इसके बाद तुलसी जी की आरती करें और अपने बच्चों की विवाह की आपको प्रार्थना करना है। और ये उपाय बच्चे यदि कर रहे हैं तो उनको स्वयं के विवाह की प्रार्थना करना है। इसके बाद आपको श्री हरि विष्णु जी को उठा करके आपने पूजा घर में ले जाना है और माता तुलसी के आपको पैर आपको बनाना है। जैसे रंगोली बनाई जाती है तो ऐसे पैर आपको छोटे छोटे, जहां पर आपने तुलसी माता की पूजा की है, विवाह किया है, वहां पर से आपको अपनी पूजा घर तक छोटे छोटे रंगोली से आपको या कुमकुम से पैर उनके बनाना है और अपने पूजा घर तक ले जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने घर पर जहां पर भी बाहर माँ तुलसी का विवाह किया है उसके बाद अपने पूजा घर तक यानी उनको आप ले गए हैं, तो उस रूप में आप उनके छोटे छोटे पैर अपने पूजा घर तक बनाते हुए ले जाएं। और इतना करने से आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और तत्काल बच्चों के विवाह के योग बन जाएंगे। और आपने जो माता तुलसी को चुनरी चढ़ाई थी वह और कुछ दक्षिणा ये आप दूसरे दिन सुबह किसी सुहागन स्त्री को आपको दान कर देना है। तो साथियों, ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह के तत्काल योग बनेंगे और बच्चे यदि कर रहे हैं तो उनके विवाह के योग बनेंगे। और तुलसी विवाह के बाद शादियों की शुरुआत हो जाती है। तो शादी की अग्रिम शुभकामनाएं और श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा से बहुत जल्द आपके यहाँ कोई अच्छा रिश्ता आएगा और अपने बच्चों की शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक बार पुनः निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके।
और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सके। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें और राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।